नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वर्ष 2024 के लिए विद्यालयों में छुट्टियों के कैलेंडर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है कि विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक की एक ही तरह की छुट्टियों की तालिका घोषित की है। वहीं इससे पहले जिला स्तर से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टियां तय की जाती थी, लेकिन माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की छुट्टियां निदेशालय द्वारा घोषित किए जाते थे। 2024 की छुट्टियों के लिए जारी हुए इस वार्षिक कैलेंडर में छुट्टियों में अच्छी खासी कटौती देखने को मिली है। पहले महापुरुषों की जयंती में जहां बच्चों को किसी तरह के अवकाश नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब महापुरुषों की जयंती के अवसर पर छुट्टी दिए जाएंगे। साथ ही निर्देश देते हुए कहा गया है कि सभी विद्यालयों में महापुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट करना भी जरूरी होगा। यदि कोई विद्यालय अपने स्तर से गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती व अन्य महापुरुषों की जयंती नहीं मनाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब पूरे साल में प्रारंभिक स्कूलों में 220 दिन पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा विभाग के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रिया जारी है, इसलिए इन पर भी सरकारी अवकाश लागू होंगे। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी स्कूल की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और वहीं दशहरा के समय जो छुट्टियां 6 दिनों के लिए होती थी उसमें कटौती कर 3 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा होली और मुहर्रम में 2-2 दिनों के अवकाश, ईद, बकरा ईद और छठ पूजा में 3 दिनों के अवकाश दिए जाएंगे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जयंती, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, शबे बारात, बिहार दिवस, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब जयंती, दिवाली और क्रिसमस के मौके पर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। विभाग के अवकाश तालिका में गर्मी के छुट्टियों का समय भी निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार ये छुट्टियां 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेंगी, लेकिन यह छुट्टी केवल बच्चों के लिए होंगे। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सरकारी कैलेंडर के मुताबिक इस दौरान विद्यालय आना जरूरी है। साथ ही छुट्टियों के दौरान पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन भी होता रहेगा और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लास का आयोजन व इन बच्चों के लिए विशेष परीक्षा भी लिए जाएंगे। इन निर्णयों के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश में यह भी कहा गया है कि सप्ताह में शनिवार के दिन भोजन अवकाश के बाद अध्यापन कार्य होगा। अभिभावकों के साथ बैठक और बाल संसद भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर विभाग ने कहा है कि चांद की दृष्टि गोचर होने के मुताबिक मुस्लिम अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए भी अधिसूचना जारी होंगे। यदि कोई विद्यालय मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है और ये साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को घोषित करना चाहते हैं तो स्थानीय स्तर पर वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार की जगह उन्हें रविवार को बच्चों के लिए विद्यालय खुला रखना होगा। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने 1 से 12वीं तक की छुट्टियों में परिवर्तन और कटौती किए हैं, इससे लेकर काफी सियासत भी देखी जा रही। बिहार शिक्षा विभाग के नियोजित शिक्षकों में भी इससे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। नियोजित शिक्षकों के मुताबिक पहले से ही नियमित होकर काम कर रहे हैं। बिना नियमित हुए हजारों नियोजित शिक्षक रिटायर भी हो गए हैं। पहले भी अवकाश तालिका का पालन किया जाता था। मजदूर दिवस, वट सावित्री, हरी तालिका, तीज जैसे कई त्योहारों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं राजनीति में बीजेपी ने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी द्वारा कहा गया है कि बिहार में शिक्षा का इस्लामीकरण किया जा रहा, हिंदू त्योहार की छुट्टियां घटाई जा रही हैं और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए जदयू प्रवक्ता द्वारा इस मामले को लेकर कहा गया है कि भाजपा के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उर्दू विद्यालयों के लिए अलग और हिंदी विद्यालयों के लिए अलग छुट्टी की तालिका घोषित की गई है। अगर कुछ छुट्टी घटाई या बढ़ाई गई है तो उसका स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग की तरफ से दिए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।